स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर। आज से हम ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। यह लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व एक अत्यंत सघन और गर्म अवस्था से विस्तारित होना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा जो है उसे मिल्की वे कहते हैं और इसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला एक सर्पिल आकाशगंगा है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है और इन 8 ग्रहों को आंतरिक और बाहरी जिसे पार्थिव और गैसीय ग्रहों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है? तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। इसे अक्सर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसका आकार और संरचना पृथ्वी के समान है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम है कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। बुध है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह पर अतीत में पानी के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के पास एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय की प्रणालियां पाई जाती है? स्पष्ट वलय प्रणाली जो है वो शनि के आसपास चारों ओर पाई जाती है। इसके बारे में देखते हैं। ये वलय मुख्य रूप से बर्फ के कणों, चट्टानों और धूल से बने हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। यह ज्वार भाटा की घटना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा और यह अपोलो 11 मिशन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग उनके किस भौतिक गुणधर्म को इंगित करता है? जो तारों का रंग है वो उनके तापमान को इंगित करता है। इसके बारे में देखेंगे। नीले तारे जो है वो गर्म होते हैं और लाल तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। आकाश में तारों के विशिष्ट पैटर्न जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं द्वारा पहचाना और नाम दिया गया है क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तारामंडल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 88 आधिकारिक तारामंडल मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में दिखने वाला वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं ध्रुव तारा और पोलारिस भी कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे। यह तारा लगभग उत्तरी आकाशीय ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारे सौरमंडल के में किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है? क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र अनियमित आकार की चट्टानी पिंडों से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु मुख्य रूप से किन पदार्थों से निर्मित होते हैं? धूमकेतु जो है वो बर्फ, धूल और चट्टानी कणों से निर्मित होते हैं।
धूमकेतु सूर्य के निकट आने पर ये गर्म होते हैं और गर्म होने पर गैस तथा धूल की एक पूंछ विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला छोटा चट्टानी या धात्विक पिंड क्या कहलाता है? तो उस धात्विक पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड जो है वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने पर इसे उल्का या टूटता हुआ तारा या टूटता तारा कहते हैं। यदि यह सतह पर पहुंचता है तो उल्का पिंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता क्या कहलाता है? तो उस प्रबल क्षेत्र को ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल जो है ये विशाल तारों के अंत में उनके गुरुत्वाकर्षण पतन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ब्रह्मांड की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1990 में लॉन्च किया गया था। इसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य अवरक्त खगोल विज्ञान का संचालन करना और प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित मानव निर्मित रहने योग्य संरचना क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह विभिन्न देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग का एक केंद्र है। नासा किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस देश का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसरो जो है वो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो में चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो इसकी आयु है लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। यह अनुमान ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार की घटना का मुख्य प्रमाण क्या है? तो ब्रह्मांड के विस्तार की घटना का जो मुख्य प्रमाण है वो दूर की आकाशगंगा का रेड शिफ्ट है। यह इंगित करता है कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। यह विस्तार त्वरित गति से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का वह रहस्यमय घटक जो गुरुत्वाकर्षण रूप से अंतःक्रिया करता है लेकिन विद्युत चुंबकीय रूप से नहीं क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं डार्क मैटर या अंधकारमय पदार्थ। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की त्वरित विस्तार दर के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली रहस्यमय ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इस रहस्यमय ऊर्जा को डार्क एनर्जी कहते हैं और यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% हिस्सा माना जाता है। हमारे सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एक्सोप्लैनेट। हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। इसमें से कुछ रहने योग्य क्षेत्र है। किसी तारों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हैबिटेबल जोन या रहने योग्य क्षेत्र और इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। यह नियम दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सापेक्षता के सिद्धांत के मुख्य भाग कौन से हैं? तो इसका आंसर है विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। ये जो सिद्धांत है समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में होने वाला शक्तिशाली विस्फोट क्या कहलाता है? तो यह विस्फोट जो है सुपरनोवा कहलाता है। यह घटना भारी तत्वों के निर्माण और ब्रह्मांड में उनके प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए तारे का अत्यंत घना अवशेष क्या कहलाता है जो मुख्य रूप से न्यूट्रॉन से बना होता है? तो उस अवशेष को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। जो न्यूट्रॉन तारा है ये बहुत तेजी से घूम सकते हैं। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्र
जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिनमें रेडियो तरंगे और प्रकाश शामिल है, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्वासर। और यह ब्रह्मांड में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग के बाद बचे हुए प्रारंभिक ब्रह्मांड के मंद विकिरण क्या कहलाते हैं? तो इन मंद विकिरणों को ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण कहते हैं। यह ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रासायनिक तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर रासायनिक तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड के सभी सामान्य पदार्थ का लगभग 75% हिस्सा बनाता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार है सर्पिल आकार या सर्पिल। इसमें एक केंद्रीय उभार है, इसमें कई सर्पिल भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे की सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा है, हमसे लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसकी दूरी है लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। यह मिल्की वे के साथ टकराने के रास्ते पर है, यह टक्कर अरबों वर्षों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आकाशगंगा समूह। यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम 1 वर्ष, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। और इस अवधि के कारण ऋतुएं बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर जो है 1 दिन यानी कि 24 आवर्स में पूर्ण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो ये 1 मंथ में लगभग 27.3 डेज में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण किस खगोलीय विन्यास के दौरान होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस खगोलीय विन्यास के दौरान होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की घटना मुख्य कारण क्या है? तो जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा की घटना होती है उसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल विज्ञान में सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका प्रस्ताव रखा था निकोलस कोपरनिकस ने। और इनके पहले जो मॉडल था वो है जियोसेंट्रिक मॉडल प्रचलित था। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन केपलर ने किया था। और उन्होंने 3 नियम ग्रहों की कक्षाओं और गति का वर्णन करते हैं के लिए दिए थे। नेक्स्ट है, मानव निर्मित वस्तुएं जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों की परिक्रमा करती है और जिनका उपयोग संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। खगोलीय विज्ञान की वह शाखा है जो किसका अध्ययन करती है? तो खगोलीय विज्ञान जो है खगोलीय वस्तु और उनकी घटना का वर्णन करती है। इसमें तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं का अध्ययन शामिल है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का भी अध्ययन शामिल है। अभी हमने ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनके उत्तर देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।